सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस। सो लास्ट वीडियो में हमने फैक्टर थ्योरम देखी थी। फैक्टर थ्योरम से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, कैसे चेक करते थे कि उस पोलिनोमियल का वो फैक्टर है या नहीं है, राइट। तो इस क्लास में हम क्या करेंगे, एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जिनको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व किया जाता है, राइट। स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड बाय x प्लस 1 यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अच्छा, अगर बात करूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, आप छोटी क्लासेस में कुछ ऐसा पढ़ते आए होंगे, अंदर कुछ टर्म होगी, बाहर कुछ टर्म होगी, उसको सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन है, इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। पहले यहाँ पे ध्यान दो, क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? अगर हो सकता है तो कर लेते हैं। क्या करेंगे, 3x माइनस 2x प्लस 5x स्क्वेयर माइनस 3। जब इन दोनों को देखो, x बचा, 3x से 2x चले गए, 1x बच गया, प्लस 5x स्क्वेयर माइनस 3, फिर 5x स्क्वेयर प्लस x माइनस 3। सिर्फ ये टर्म बची है, राइट। अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। बोल रहे हैं कि ये इससे डिवाइड करना है। इससे डिवाइड करना मतलब ये वाला नंबर अंदर आएगा, इससे डिवाइड करना तो ये नंबर बाहर आएगा, राइट। सही लिखा मैंने। अब देखो डिवाइड कैसे करते हैं। हमारा टारगेट रहेगा कि ऐसा नंबर लेके आना है कि इसको जिससे मल्टीप्लाई करूं और उसकी मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये वाली टर्म है। क्या बोला मैंने, यहाँ पे ऐसे क्या लिखूँ मैं कि जिसको x से मल्टीप्लाई करूँ तो 5x स्क्वेयर बन जाए। x को x स्क्वेयर कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है x को अगर x से मल्टीप्लाई करूँगा तो x स्क्वेयर तो बनेगा, और 5 बनाने के लिए मैं 5x से मल्टीप्लाई कर दूँगा। सही क्या है मैंने? अगर 5x को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5x स्क्वेयर बनेगा। क्या बनेगा? 5x को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5x स्क्वेयर बनेगा। जो टर्म है उसी के नीचे लिखनी है। अब 5x को 1 से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 5x को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनता है, 5x बनेगा। फिर हमारा टारगेट क्या रहता है, जो यहाँ पे साइन उसका ऑपोजिट साइन, प्लस है तो माइनस, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दो, 5x स्क्वेयर से 5x स्क्वेयर कट गया। अब 5x का साइन प्लस ना होके क्या है, माइनस है, तो 5x से 1x गया तो कितना बचा, 4x। 5x से 1x चला गया तो 4x बचा, और बड़े वाले के साथ क्या साइन है, माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। जो रेस्ट ऑफ द टर्म है उसका एज इट इज़ उतार लो। क्या करना है, एज इट इज़ उतार लेना है। फिर आप देखो x से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस का 4x बन जाए। x को क्या मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस का 4x बन जाए। क्या माइनस का 4 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? माइनस का यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 4x बनेगा। फिर माइनस का 4 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -4 बनेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो प्लस का लगेगा, माइनस का साइन है तो प्लस का लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, 4x कटा, 4 का साइन है माइनस नहीं है, प्लस है, तो 4 माइनस 3 क्या बचा, 1। तो ये था लॉन्ग डिवीजन मेथड किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें बोला है फैक्टराइज। जब भी आपके पास कोई क्यूबिक वाला क्वेश्चन आए और आपको पूछा गया हो कि फैक्टराइज करना है तो इसका तरीका क्या होता है, उसमें तो बोल दिया था कि फैक्टर है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करो। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले उसका फैक्टर ढूंढना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, फैक्टर ढूंढना पड़ता है। तो हमारा टारगेट रहता है जो भी कांस्टेंट टर्म होती है, उस टर्म का हमने फैक्टर्स निकालने हैं। उस टर्म्स के क्या करने, हमने फैक्टर्स निकालने। अब फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर हम उन नंबर को बोलेंगे, ऐसे नंबर जिनको 20 से डिवाइड कर सको, या फिर ऐसे नंबर जो 20 को डिवाइड कर दे। 1 20 को डिवाइड करता है, 2 से भी 20 डिवाइड हो जाता है, 4 से भी 20 डिवाइड हो जाता है, 5 से भी हो जाता है, 10 से भी हो जाता है, और 20 से भी हो जाता है, राइट।
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, प्लस वाले तो नंबर लेने ही लेने, पर साथ में माइनस वाले भी लेने, दोनों नंबर लेने। फिर हिट एंड ट्रायल से चेक करना है कि इनमें से कौन इसका फैक्टर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर x इज इक्वल टू मैं 1 लेता हूँ, x इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, चेक कर लूँगा फैक्टर है यूजिंग हिट एंड ट्रायल। क्या करूँगा, पी एक 1 रेज टू पावर 3 प्लस 13 1 रेज टू पावर 2 प्लस 32 1 13 32 और 20, सारे के सारे प्लस वाली टर्म है, कटेगी तो कोई सी भी नहीं। 3 4 2 6 2 3 5 1 6 66 बन रहा है, राइट। तो मतलब 0 नहीं बन रहा है, मीन्स x इज इक्वल टू 1 इसका फैक्टर नहीं है। फैक्टर हमने क्या किया था, वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन 0 आ रही थी, तो वो फैक्टर था, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, तो ये फैक्टर नहीं है। अब हम चेक करते हैं पी ऑफ -1 क्या इसका फैक्टर है। एक 1 वाला तो चेक कर लिया, और माइनस वाला चेक करते हैं क्या इसका फैक्टर है। -1 रेज टू पावर 3 प्लस 13 माइनस रेज टू पावर 2 प्लस 32 -1 -1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20। -1 वाले को इकट्ठा करूँगा तो -33 और इसको इकट्ठा करूँगा तो प्लस 33। 0 बन रहा है, 0 बन रहा है ना। इसका ये मतलब है कि -1 इसका फैक्टर है। फैक्टर है मीन्स हमें क्या मिल चुका है, इसका फैक्टर मिल चुका है, मीन्स x इज इक्वल टू -1 इसका फैक्टर मिल चुका है। तो इसका फैक्टर क्या आएगा, x प्लस 1 इसका क्या आएगा, फैक्टर आएगा। माइनस को उस तरफ ले आया। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमने क्या किया था, अगर ये इसका फैक्टर था तो इसको डिवाइड किया था। सिमिलरली हमें इसका फैक्टर मिल चुका है, x प्लस 1 डिवाइड करते हैं, क्या था x3 प्लस x प्लस 13x² प्लस 32 13 x² प्लस 32 प्लस 20 32x था, 32x प्लस 20। इसका फैक्टर क्या है, x प्लस 1, राइट। अब आप बताओगे कि x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो x³ बन जाए। x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो x³ बन जाए। x² मल्टीप्लाई करूंगा ना, x² अगर सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा x³ बना। अब इसी x² को यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये x² बना, बाकी एज इट इज रहेगी। अब ध्यान दो, प्लस का साइन है, माइनस लगेगा, माइनस लगेगा, यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस लगेगा, कटा। 13 से 13x² से 1x² गया, कितना बचा 12x²। 13 से 1 गया 12 बचा ना, और रेस्ट ऑफ द टर्म क्या लिखेंगे, एज इट इज। रेस्ट ऑफ द टर्म क्या लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे। अब बताओ कि मैं x से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूंगा 12x² बन जाए। x से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूंगा 12x² बन जाए, तो यही मल्टीप्लाई करूंगा 12x। अगर मैंने 12x को x से मल्टीप्लाई किया तो 12x² बना। उसी 12x को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बना, 12x बना। प्लस था तो माइनस लगा दिए, प्लस था तो माइनस लगा दिए। 12x² से 12x² कटा, 12x² से 12x² कटा, क्या बचा हमारे पास 32x से 12 कटा, क्या बचा 20x बचा, और ये 20x एज इट इज, राइट। अब x के साथ ऐसे क्या मल्टीप्लाई करूंगी 20x बन जाए। x के साथ ऐसे क्या मल्टीप्लाई करूंगी 20x बन जाए। सिंपल 20 करूंगा ना, तो क्या बना यहाँ पे 20x, और 20 का तो 1 से भी करना पड़ेगा,
तो 20 बना, 20 बना, क्या बना यहाँ पे माइनस माइनस, ये भी कटा ये भी कटा, क्या आया, मतलब ये फैक्टर था तभी 0 बना, राइट। सो इसको कैसे लिख सकता हूँ अब मैं, हमारे पास एफ ऑफ एक्स था और डिवाइडर होता है, कोशेंट होता है, प्लस रिमाइंडर होता है। अब एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, x3 13x² 32x प्लस 20। dx क्या होता है, डिवाइज़र होता है, जो भी हमारा डिवाइज़र आ रहा है x प्लस 1। qx क्या होता है, कोशेंट होता है, कोशेंट हमारे पास क्या है, x² प्लस 12x प्लस 20 और रिमाइंडर हमारा क्या है, 0 है, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पूरा बोला हुआ था कि फैक्टराइज करना है, हमें क्या बोला हुआ था, फैक्टराइज करना है। अभी तो सिर्फ क्यूब को हमने स्क्वायर में तोड़ा है, अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर को x² प्लस 12x प्लस 20 इसको भी ब्रेक करेंगे बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, राइट। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 20 है, मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए, प्लस करके 12 आना चाहिए। क्या ऐसे हमारे पास दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 20 आए और प्लस माइनस करके 12 आए? बिल्कुल है, हमारे पास ऐसे नंबर हैं ना। क्या है, क्या मैं 10 और 2 ले सकता हूँ, 10 2 20 और 10 प्लस 2 12। पहला नंबर 10, दूसरा नंबर 2, राइट। बड़े वाले के साइन प्लस था तो प्लस लगा दिया, प्लस लगा दिया, x आया, x आया, 20 एज इट इज़, x² एज इट इज़। दो को ये क्या बने, पेयर बना लिए। पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। फर्स्ट वाले से क्या कॉमन आ सकता है, फर्स्ट वाले से क्या कॉमन आ सकता है, x, इससे x निकाल लिया, एक x बचा, इसमें 10 बचा। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, 2, x बचा और 10 बचा, मतलब ये दोनों सेम है, तो मतलब क्वेश्चन सही है। 10 प्लस x कॉमन निकाला तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो इसको फैक्टराइज करने के बाद क्या आ रहा है, x प्लस 1 तो एज इट इज़ था, जब इसको फैक्टराइज किया तो क्या आया, x प्लस 10 एंड x प्लस 2। राइट। सो हमें फैक्टराइज करने के लिए बोला था, अगर इसकी डिग्री 3 थी तो 3 ही फैक्टर निकलने हैं, इसकी डिग्री 2 थी, 2 ही फैक्टर निकले, राइट। 3 डिग्री थी, 3 फैक्टर, तो हमें फैक्टराइज बोला था तो हमने फैक्टराइज कर दिया, राइट। आपके पास जो भी क्वेश्चन आएंगे क्यूबिक वाले, फैक्टराइज करने वाले, तो आपको उनको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा उसका फैक्टर है। और फैक्टर कैसे चेक करेंगे, उन्हीं के फैक्टर निकाल के, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर निकाल के प्लस और माइनस करके हिट एंड ट्रायल से चेक करेंगे, राइट। सो आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।